सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन में वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ंड्स कितने चाहिए? अभी 2025 में जो एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है इसके अंदर फ़ंड्स कितने चाहिए होंगे आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग वीज़ा लेने के लिए? क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और वीज़ा सक्सेस रेट डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कंडीशंस पे। तो इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बात करें 2023 या 24 में तो उस टाइम कंडीशन डिफरेंट थी, लेकिन 25 के अंदर कंडीशन डिफरेंट है। तो आप सेम जो फंड्स रिक्वायरमेंट है वो फॉलो नहीं कर सकते। तो अभी 25 के अकॉर्डिंग आपको क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेंगी और कैसे आप अपने फंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आज की वीडियो हम इस चीज़ को समझेंगे। तो वीडियो एंड तक देखें, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर होंगे। तो और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। शेंगन के अंदर ये कॉमन देखा गया है कि फ़ंड्स की वजह से काफ़ी वीज़ास रिफ्यूज़ होते हैं, बट आप सही तरीके से यदि फंड्स लगा दें तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी। पहली चीज़, जब आप फंड्स लगाते हैं तो ये गलती ना करें। बहुत जने ये गलती करते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के वही लगा देते हैं। इंडिया में आप कहीं पे स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रिंटेड जो आपकी स्टेटमेंट है ऑनलाइन डाउनलोड करके आपने प्रिंट की है वो चल सकती है, बट एम्बेसी के अंदर ये चीज़ मुश्किल होती है। तो उस केस में आपकी जो है वो वेरीफाई बैंक से होनी चाहिए, यानी उस पर साइन और स्टैंप जरूर होना चाहिए। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपके अच्छे फंड्स हैं फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा यदि आपने ये गलती कर दी। और साथ में आप एक बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं अपने सेविंग अकाउंट का, वो आपको आपके बैंक से इश्यू होगा। और ये एक सिंगल पेपर जो होता है उस पे ही आपको इशू होता है, और इस पे लेटर हेड पे इशू होता है। मोस्ट ऑफ बैंक जो है लेटर हेड पे इशू करते हैं और कुछ बैंक लेटर हेड पे नहीं भी करते हैं, बट उस पर साइन और स्टैंप जो है बैंक के होने ज़रूरी है। उसके अंदर ये होता है कि आपका करंट बैलेंस कितना है उसके बारे में आपको एक बैलेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये भी अपनी स्टेटमेंट के साथ जरूर लगा दें, जिससे कि प्रूफ होता है वीज़ा अफसर को कि आपकी जो बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट है ये आपस में मैच कर रही है। तो ये चीज़ को ध्यान रख के करें। तो साथ ही साथ आप आपके जो फंड्स हैं, अब रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आप कौन से देश में ट्रैवल करने वाले हैं। यदि आप जैसे स्विट्ज़रलैंड या नीदरलैंड में ट्रैवल करने वाले हैं, थोड़े से आपके एक्सपेंस ज़्यादा आते हैं। नीदरलैंड में भी थोड़े इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करने जा रहे हैं तो फंड्स थोड़ी से ज़्यादा रखें। बट नीदरलैंड में भी आपको थोड़े कम भी होंगे तो चलेगा, लेकिन उससे भी कम में आपको ट्रैवल करना है तो आप स्पेन या फिर जर्मनी, तो ऐसे देश को चूज़ कर सकते हैं कम फंड के साथ। तो हम बात करें यदि स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 4.5 से 5 लाख की होनी ज़रूरी है आपके अकाउंट के अंदर यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं। और नीदरलैंड में आपकी वही जो रिक्वायरमेंट है 4.5 लाख तक की भी है तो भी आपको वीज़ा इशू हो सकता है। और स्पेन में आप 4 लाख के साथ भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा फ़ंड्स जो हैं ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में आप 5 से 6 लाख फ़ंड्स दिखाएं ज़रूर, नीदरलैंड में भी आप 5 से 6 लाख फ़ंड दिखाएं, और स्पेन में एटलीस्ट 5 लाख तक दिखाएं। रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सपीरियंस की जिनका इतना फंड्स होता है उनके वीज़ा के चांस हाई रहते हैं। तो ये हमने कॉमन चीज़ देखी है एम्बेसीज़ के अंदर कि जिनके फ़ंड्स अच्छे होते हैं उनको वीज़ाज़ मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप फंड्स में क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं या फिर आपके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट भी साथ में लगाएं, जो कि आपका और भी स्ट्रॉन्ग करेगी प्रोफाइल को। और इसके साथ साथ आपकी कोई एफडी है तो एफडी की कॉपी लगा दें, उससे भी आपकी प्रोफाइल जो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक चीज़ और कॉमन देखने को मिली है कि वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है सीए रिपोर्ट की, बट आप यदि सीए रिपोर्ट भी लगाते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं है तो वो ना लगाएं, लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर्टी अपने नाम है तो आप सीए रिपोर्ट बना के उसको भी साथ में लगा दें, जिससे कि आपके फाइनेंशियल टाइज जो हैं और स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। बट ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट में नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सीए रिपोर्ट नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फंड्स में कुछ और चीज़ें हैं जो ना करें, जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर की बैंक स्टेटमेंट साथ में ना लगाएं, चाहे आपकी वाइफ की स्टेटमेंट है चाहे आपके पेरेंट्स की है वो ना लगाएं। और साथ साथ क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं होती है। आप एफडी की जो कॉपीज़ हैं वो साथ में ज़रूर लगा सकते हैं, वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है, आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है।
और इसके साथ साथ LIC कॉपी है या इंश्योरेंस कॉपी है, उसको भी लगाने का फ़ायदा नहीं है, उनको साथ में ना लगाएं। वो भी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं और उनको लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिली होगी, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।